बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान। नाजरीन कराम, जैसा कि हम आपके साथ तारीख़ी मालूमाती वीडियो शेयर करते आए हैं, उसी तरह आज हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी पर एक और मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वो कैसा बादशाह था और हिंदुस्तान में उसको एक विलन के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात बताना इंतहाई ज़रूरी समझते हैं कि हिंदुस्तान ने 900 साल तक मुसलमानों की ग़ुलामी की है और ये बात उनको कभी हज़म ना हो सकी और ना ही होगी। इसलिए उन्होंने बरसगीर के मुसलमान बादशाहों के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें बनाई हैं, जिसमें उन्होंने किरदार कशी भी की है। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पद्मावत एक हिंदुस्तानी फिल्म में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जंगली और बेरहमी जुनूनी तर्ज के तौर पर हम जिन्स परस्त नस्ली दरिंदे यानी इंसान के रूप में जानवर के तौर पर दिखाने वाले भारतीय हदायतकार संजय लैला बंसाली या तो तारीख के तालब इल्म ही नहीं है, और अगर हैं भी तो उन्होंने अपनी फिल्म में जानबूझकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बादशाहत की तारीख को बड़ी बुरी तरह ख़त्म करने की साजिश की है। हिंदुस्तान में राजपूत इस बात को लेकर हंगामा बर्पा किए हुए हैं कि इस फिल्म में उनकी रानी पद्मावती की किरदार कशी की गई है, बल्कि ये मुसलमानों के अजीम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किरदार और फतूहात के साथ नाइंसाफ़ी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जो बॉलीवुड की इस फिल्म के ज़रिए शुरू किया गया है। और मुख्तलिफ तारीख के मुताबिक 49 से 50 बरस की उम्र पाने वाले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पैदाइशी नाम मोहम्मद अली गुरशाब खिलजी था। आप 1266 में पैदा हुए। आपकी जाय पैदाइश दिल्ली शहर बताया जाता है, जबकि बाज़ मौरखीन दिल्ली के नवाही इलाका या तुर्की का हवाला भी देते हैं। अली गुरशाब उर्फ अलाउद्दीन खिलजी का बचपन से तालीम से ज़्यादा तवज्जो सामान हर्ब, तलवार जनी, नेज़ाबाजी और घुड़सवारी की जानब रहा है। यही वजह थी कि उन्हें नौ उम्री में ही बहुत बड़े ओहदों से नवाज दिया गया था। माना कि अलाउद्दीन खिलजी कम तालीम याफ्ता थे, लेकिन मुसलम तारीख के अक्सर मौरखीन ने उन्हें नडर, बेबाक, सुलझा हुआ और इंसानी दोस्त बादशाह करार दिया है। वो अपने चचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के दस्ते रास और लाडले समझे जाते थे। यही वजह थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने साया शफकत में लेते हुए आपको अपनी बेटी का हाथ दे दिया। राजपूत और हिंदू से मुतासरा मौरखीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अपने ही चचा जलालुद्दीन खिलजी का कातिल मानते हैं, लेकिन मुस्लिम सकाफत और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के फतूहात के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जलालुद्दीन खिलजी के कातिल में मुलव्वस दो अफराद थे, जो नहीं चाहते थे कि जलालुद्दीन खिलजी शहनशाहत के मसनद पर बुर्जमान रहें। ये मौरखीन अलाउद्दीन खिलजी के अपने चचा के कत्ल में मुलव्वस होने के इम्कान या खदशात को रद्द करते हैं। लिखने वाले लिखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने आप अपने असलूब और फ़न हुनर में यकजाहत की वजह से अपने दौर के सिकंदर आज़म से कम ना थे। पद्मावत फिल्म में मुस्लिम सुल्तान को मलक गफूर नामी हिजड़े से हम जिन्स परस्ती का रशा दिखाने वाले संजय लैला बंसाली शायद इस बात से नावाकिफ हैं, या वो इस हकीकत को जानबूझकर नज़रअंदाज कर बैठे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिन्होंने जिस्म फरोशी की दुनिया में मिडल मैन यानी दलाल के किरदार की नफ़ी करते हुए इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और तारीख़ के तुलबा इस बात से आगाह हैं कि जिस्म फरोशी, औरतों की दलाली करने वाले ये हिजड़े शाही दीवान खानों में ख़वातीन के साथ इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखे जाते हैं, ना कि सुल्तान के मुबैना हम जन्स परस्ती की तस्कीन के लिए। रहा सवाल खिलजी ख़ानदान के एहसानात को फरामोश करके हद दर्जा डटाई के साथ मुस्लिम तारीख को इतने बड़े पैमाने पर ख़त्म करने वाले मुल्की भारत का, तो भारतीय आज भी पीछे होता।
اگر سلطان علاء الدین خلجی نہ ہوتے، تاریخ کے معروف لکھاری شبشادری کماری کے مطابق سلطان علاء الدین خلجی ترکی سے نہیں آئے تھے بلکہ وہ دلی کی ہی پیداوار تھے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ سلطان علاء الدین خلجی کی زندگی پر پہلا پارٹ شیئر کیا، اسی طرح دوسرے پارٹ میں مزید آپ کو بتائیں گے۔ تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔